Hi student, welcome to सर्वोत्तम YouTube चैनल शॉर्ट एंड मेड इजी सीरीज में आज क्लास 9 ट्राइफोन पार्ट 2 चैप्टर 5 के बारे में हम लोग सीखेंगे। अब ट्राइफोन वॉवल्स होते क्या है? ट्राइफोन वॉवल्स का मतलब होता है साउंड ऑफ 3 वॉवल्स, यानी कि एक ही साइड, जैसे डिफ्थोंग वॉवल्स आ रहा है उसी साइड कोई होर वॉवल्स, होर कौन से? पा में भी आल्गो टू 12 वॉवल हैं, उनमें से कोई भी एक साउंड उसी साइड, जिस साइड डिफ्थोंग वॉवल लग रहा है उसी साइड अगर आती है तो हम लोग क्या करेंगे? फॉर एग्जाम्पल देखो, जैसे आई आ गया, आई इस ऐसे लगता है इसी साइड अगर कोई एक वॉवल, जैसे मैंने बताया पा में भी आल्गो टू 12 वॉवल में से कोई भी एक साउंड लगे तो एक साइड कभी दो वॉवल्स नहीं लगते, अगर आगे अब लगाने तो पड़ेंगे। तो फिर उसके लिए हमारे पास क्या रूल है कि जैसे आई ऐसे है, ठीक है, आई के साथ ऐसे ऑपोजिट साइड स्मॉल टिक लगा दें तो इसका मतलब होगा जिस साइड आई लगा है उसी साइड पा में भी आल्गो टू 12 वॉल में से कोई एक साउंड लग रखी है, ठीक है। अभी एक जब वर्ड करेंगे तो उसमें आपको और क्लियर हो जाएगा। अब जैसे आई के लिए तो मैंने ऐसे बनाया, आओ ऐसे होता है, इसके साथ ऐसे ऑपोजिट साइड ऐसे टिक लगाएंगे तो 12 वॉल में से एक साउंड। ऑय ऐसे होता है, ऑय के साथ ऐसे हम टिक लगा दें, ऑपोजिट साइड लगता है, 12 वॉल में से कोई एक साउंड। अब यू ऐसे होता है, यू के साथ ऐसे ऑपोजिट साइड टिक लगा दें, 12 वॉल में से एक साउंड। जैसे अब देखो आई नीचे से ऊपर को जा रहा है, इसका जो ऑपोजिट साइड ऊपर से नीचे, तो ये मेन होता है। तो इसी तरीके से यहाँ पर मैंने आपको क्लियर कर दिया कि कैसे आपने टिक लगाना है, ठीक है। तो ये तो टिक लगाने की बात होगी। अब जैसे मैंने यही चीज आपको बताया कि जिस साइड आई आ रहा है इसी साइड एक वॉवल आ गया तो हम ऐसे टिक लगा देते हैं, तो इससे हम जज कर जाएंगे कि जिस साइड आई आ रहा है उसी साइड पा में भी आल्गो टू 12 वॉल में से एक साउंड लगाए। जैसे एग्जांपल डायरी, डी और ऐसे डाय फिर ए, डायरी। अब एक साइड दो वॉवल तो लगेंगे नहीं, तो फिर हम क्या करते हैं, आई के साथ ऐसे टिक लगा दिया, डायरी, ठीक है। लॉयल, अब लॉयल करना है, एल ऐसे लिखा है, एल ऐसे ऑयल लगाया, लॉ। अगर हम ऐसे करेंगे लॉयल बना तो लॉ ए की साउंड आ रही है। अब सेम साइड दो वॉवल तो लगेंगे नहीं, तो फिर हम क्या करते हैं, ऑयल लगाया, ऑयल के ऑपोजिट साइड ऐसे टिक लगा दे तो लॉयल। इनको ट्राइफोन वॉवल्स कहते हैं। अब जैसे टावल, टी के साथ आओ आ गया, इस तरीके से करा, अगर हम ऐसे करेंगे तो टाउल बन गया, तो जिस साइड आओ आ रहा है उसी साइड अ की साउंड भी आ रही है, तो हम क्या करेंगे, टावल। तो ये चीज टावल, तो ये ट्राइफोन होते हैं। एटीनुएट, अब जैसे ए टी, ठीक है, ए टी, टी का वॉवल इधर, नी, नी का नी, एटी न्यू, ए की साउंड। तो अब सेम साइड दो वॉवल, तो एटी न्यूएट, ये हमारा इस तरीके। एन्युइटी, अब जैसे एन यू ए, सेम साइड दो वॉवल नहीं लगते, एन्युइटी। अब यही जो है थर्ड वॉवल, थर्ड प्लेस का वॉवल कहाँ जाएगा, नेक्स्ट रो की फर्स्ट साइड, तो यहां पर ऐसे लग जाएगा, एन्युइटी। रेन्यूअल, अब जैसे न्यू रे न्यू, अब जैसे यहां पर हमने करा न्यू, न्यू का इधर होता है रेन्यू ए, रेन्यूअल, ठीक है,
तो इधर दो वॉवल्स आ रहे हैं, तो इधर हम ऐसे स्मॉल टिक लगा देते हैं। डिनायल, अब दे, एन और आर, एल, ठीक है। अब जैसे डी नाई, आई आ गया, डी नाई एल, अ की साउंड, तो सेम साइड दो वोवल तो लगेंगे नहीं, तो फिर डिनायल ऐसे। अब यहां पर स्ट्रोक आ गया, एल आ गया, तो एल के कारण जो आई है अपनी जगह पर आ जाता है और इधर ऐसे टिक, तो डिनायल। तो दिस इज अ ट्राइफोन वॉवल्स। तो कैसे लगते हैं, आई थिंक सो समझ आ गया होगा। अब इसी तरीके से मेन होता है सेमी सर्कल डब्ल्यू। वैसे हमने डब्ल्यू पढ़ा था, इस टाइप से होता है। अब इस चैप्टर में नया डब्ल्यू इंट्रोड्यूस किया है, सेमी सर्कल, यानी सर्कल का आधा। तो ये सेमी सर्कल डब्ल्यू। अब ये डब्ल्यू कहां पर यूज होगा, डब्ल्यू के बाद हमारे पास के, जी, एम और आर, ये चार स्ट्रोक अगर आते हैं तो हम सेमी सर्कल डब्ल्यू को यूज करेंगे, ठीक है। तो उनको यूज करने का तरीका, जैसे आपने ऐसे करा डब्ल्यू और के, ठीक है, तो स्टार्टिंग में लगता है। अब ये ध्यान रखना, इस डब्ल्यू में जो भी वॉवल आएगा वो कहां जाएगा। जैसे थर्ड प्लेस का वॉवल हमने पढ़ा था, यहां पर लगता है, यहां पर हमारे पास जगह नहीं थी तो हमने क्या करा, उस वॉवल को ट्रांसफर कर दिया कहां पर, नेक्स्ट स्ट्रोक की फर्स्ट साइड, ठीक है। तो सेम रूल यहां पर भी इंप्लीमेंट होगा, क्योंकि डब्ल्यू में तो हमारे पास कोई वॉवल लगाने की जगह नहीं है, तो इसका जो हर एक वॉवल्स है वो नेक्स्ट स्ट्रोक की फर्स्ट साइड में ट्रांसफर हो जाएगा। जैसे सपोज आर है, तो इस डब्ल्यू का जो वॉवल होगा यहां पर नेक्स्ट स्ट्रोक आर है, तो इसकी फर्स्ट साइड आपने देखनी है, जिस प्लेस का वॉवल है उसी प्लेस में लगेगा। फर्स्ट का तो फर्स्ट में, सेकंड का तो सेकंड, एंड थर्ड का है तो थर्ड प्लेस में। तो अब जैसे हम, ये तो आपको बता दिया यहां पर कैसे डब्ल्यू के साथ कैसे लगेगा, जी के साथ, एम के साथ और आर के साथ। तो अब वर्ड में हम लोग करते हैं वीक। अब सबसे पहले हमने डब्ल्यू के ऐसे करना था, वीक। अब आपको बताया कि सेमी सर्कल डब्ल्यू यूज होगा, तो ये गलत, डब्ल्यू के बाद के आ रहा है तो वी। अब इस डब्ल्यू का वॉवल कहां जाएगा, नेक्स्ट स्ट्रोक कौन सा है, के। अब आपने देखना है फर्स्ट साइड ऊपर, तो थर्ड प्लेस का वॉवल थर्ड प्लेस में। वेग, वेग भी हमने ऐसे करना था पहले, अब ये नहीं होगा, वेग इस तरीके। वेयर, अब वेयर ऐसे होता है, पर अब ये गलत हो जाएगा क्योंकि डब्ल्यू के साथ आर, तो हमारा सेमी सर्कल डब्ल्यू लगेगा, और डब्ल्यू का जो वॉवल होगा कहां है, नेक्स्ट स्ट्रोक कौन सा है, आर। आर की फर्स्ट साइड ये वाली होती है, तो इधर हमारा, ठीक है, वॉवल लग जाएगा वेयर। वो मनीष, अब डब्ल्यू एम एन एस एच ऐसे बनना चाहिए था, ठीक है, बट अब गलत, डब्ल्यू के बाद एम आ रहा है, तो एम वो मनीष। अब डब्ल्यू का वॉवल थर्ड प्लेस का, यहां पर वो मनीष इधर, ठीक है। वेरी, वेरी ऐसा होना चाहिए था, पर अब ये भी गलत क्योंकि डब्ल्यू के बाद आर आ रहा है। अब इधर आर हम कौन सा लिखें, अपवर्ड या डाउनवर्ड, इधर हमारा अपवर्ड आ रहेगा, क्यों, आर के बाद वॉवल है। अब जैसे वेरी, वेयर, अभी डब्ल्यू का जो वॉवल है कहां जाएगा, नेक्स्ट स्ट्रोक आ रहा है, तो फर्स्ट साइड ऊपर वाली होती है, तो इधर हमने लगाया वेयर री। तो इस तरीके से वॉवल्स डब्ल्यू के जो होते हैं कैसे शिफ्ट होते हैं, ये मैंने आपको समझा दिया, ठीक है। तो आपने इसमें बताया गया, यदि कोई भी स्वर डब्ल्यू से पहले आ जाए, ठीक है। अब इधर तो मैंने समझाया कि डब्ल्यू का जो वॉवल है वो कहां जाता है, नेक्स्ट स्ट्रोक की फर्स्ट साइड। पर अगर डब्ल्यू से पहले अगर वॉवल आ जाए तो इस डब्ल्यू में तो जगह नहीं है वॉवल लगाने की, कि इसका हर एक वॉवल हम नेक्स्ट में शिफ्ट करते हैं,
अगर W से पहले कोई वॉवल आ जाए तो फिर हमें W कंप्लीट लिखना पड़ेगा, चाहे आगे K G M R कुछ भी आए तो W हमारा कंप्लीट होता है। अवेक, तो अब जैसे अवेक, अवेक, तो ये W हमारे को कंप्लीट लिखना पड़े। अवोक, एवोक, इधर W से पहले वॉवल है तो W कंप्लीट। अवेयर, अवेयर, ठीक है, अवेयर। तो ये मेन आपका रूल है कि W कब सेमी सर्कल होगा और कब कंप्लीट, जबकि इधर भी W के बाद KGMR था, इधर W कंप्लीट हो रहा है क्योंकि W से पहले वॉवल अगर आ जाता है तो W हमेशा कंप्लीट लिखा जाता है। ठीक है, ये तो हो गया W के बारे में। अब इन रूल को अच्छी तरीके से फॉलो करके, ठीक है, और आपने सबसे पहले एग्जाम्पल करने होते हैं। हमेशा एग्जाम्पल अगर करोगे तो आपको सारे रूल क्लियर हो जाएंगे। फिर उसके बाद एक्सरसाइज नंबर 17 और 18 की प्रैक्टिस करो। जब ये 17 और 18 एक्सरसाइज प्रैक्टिस आप कर लो तो उसके बाद हमारे पास ग्रामेलुक्स होते हैं। हर चैप्टर में थोड़े थोड़े ग्रामेलुक्स आपको मिलेंगे। तो जैसे अब इसमें बताया गया कि हाउ, हाउ का ग्रामेलुक्स इस तरीके से, वाई, वाई का ये कुछ नहीं है, वाई इस तरीके से, बियॉन्ड, तो बियॉन्ड को इस तरीके से लाइन से ऊपर लिखेंगे तो बियॉन्ड, इसी को अगर लाइन पर कर देंगे तो ये यू बन जाता है। और लार्ज, अब लार्ज, अब मोस्टली स्टूडेंट को कंफ्यूजन होता है कि हम इसको लाइट लिखें कि डार्क लिखें, तो किसी को पूछने की जरूरत नहीं है। इसमें मेन क्या होता है कि इन्हीं वर्ड में से ग्रामेलुक्स को बनाया गया। अपना देखो ये आपका या तो CH लगेगा या J लगेगा, ठीक है, लाइट करना है कि डार्क करना है। तो इस वर्ड में आप देखो लार्ज, जा की साउंड आ रही है तो J क्या होता है, डार्क होता है, तो लाइन से ऊपर कर देंगे लार्ज। कैन, कैन में क्या यूज हो रहा है, के इज ए लाइट, लाइन से ऊपर लाइट होगा। कम, कम को लाइन पर कर देंगे बट ये लाइट करना है डार्क, तो अपना मैंने अभी जैसे बताया कम, कम में क्या यूज हो रहा है, के, तो के को लाइट करते हैं, ठीक है। गो, अब गो में क्या होता है, ग यानी गे, तो गे इज ए डार्क, लाइन से ऊपर कर देंगे तो गो बन जाता है, और लाइन पर करेंगे गेव या गिवन। अब हमें कैसे पता चलेगा गिवन है कि गेव, तो अगर पीछे पास्ट टेंस है तो आगे गिवन हो जाएगा, सिंपल है तो गिव रहता है। नेक्स्ट फॉर, फॉर में क्या यूज हो रहा है, आर की एफ, तो ये देखो अपना देखो इसी वर्ड में से यूज हो रहा है, तो ये एफ है, एफ इज ए लाइट, तो इसको हमें लाइट करना है। हैव, हैव क्या होता है, डार्क, ठीक है। वी यूज हो रहा है, तो इन ग्रामेलुक्स को कम से कम हर ग्रामेलुक्स के दो दो पेज करो, ग्रामेलुक्स याद हो जाएं तो आगे एक्सरसाइज है। इसकी रनिंग एक्सरसाइज मैंने पहले भी बताया था कैसे प्रैक्टिस करते हैं। कम से कम 2 बार तो इंग्लिश से शॉर्ट हैंड बनाओ, फिर अपनी शॉर्ट हैंड को पढ़ के इंग्लिश बनाओ, तो इस तरीके से बेटर प्रैक्टिस होती है। बाकी जैसे आपको ठीक लगे तो उस तरीके से आप इनकी प्रैक्टिस करो, ठीक है। तो ये जब चैप्टर क्लियर हो जाए तो फिर नेक्स्ट चैप्टर जो हमारा है फ्रेजोग्राफी का, तो नेक्स्ट चैप्टर में मिलते हैं। धन्यवाद।